अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.6 वेक्टर एनालिसिस की। फाइंड द वेक्टर फंक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दिए हैं, वेक्टर की फॉर्म में दिए हुए, ठीक है। हमने लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है। जैसे ए पॉइंट दिया है और बी पॉइंट दिया, ठीक है। तो ओ ए पोजीशन वेक्टर कहलाएगा और ओ बी पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और हमने क्या निकालना है, ओ पी निकालना है, ठीक है। द इक्वेशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, हमने ए पी ओ पी निकालना है। तो ओ पी का पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर होगा। इसी तरह पी आर बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ये देखो, ए बी वेक्टर आपने निकाल लेना, ठीक है। तो जो आपने फाइंड करना है ना, आपने ओ पी वेक्टर निकालना है। तो हेड टू टेल रूल से क्या आएगा, ओ पी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर के, ठीक है। और ए पी वेक्टर किसके पैरेलल है, ए बी वेक्टर के पैरेलल है। दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो हमें पता है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो आपको पता लिखते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा बी की शक्ल में लिखते हैं। लैम्डा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसी तरह सेम इसमें भी उसने यही लिखा है कि ए पी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो उसने टी ए बी लिखा है। टी लिख लो या लैम्डा लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि लैम्डा भी स्केलर क्वांटिटी है और टी भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने उसने ओ ए की वैल्यू निकाल ली और ए बी की वैल्यू निकाली। ए बी की वैल्यू उसमें पुट की तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह करना है। ए वेक्टर दिया है, ओ ए वेक्टर दिया, ओ बी वेक्टर दिया है, आपने ए बी वेक्टर निकाल लेना है। बेसिकली आपने आर पोजिशन वेक्टर निकालना है, यानी ओ पी निकालना है। तो ओ पी किसके बराबर होता है, ओ ए प्लस टी ए बी के, ठीक है। तो ए बी की आप वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 उसने ये कहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिया गया और पैरेलल दिया हुआ है कि जो आपने लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ना, वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इस वेक्टर जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने निकालनी है वो एक 5i प्लस जे माइनस 7 के किससे गुजरता है, और दूसरा वो पैरेलल किसके है, एंड, ठीक है, पैरेलल टू द 2i माइनस 7 माइनस जे प्लस 2 के। तो आपको पता है जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसने कहा ए पी इज़ पैरेलल टू डैट वेक्टर, ठीक है। तो आपको पता है जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। जब डायरेक्शन सेम की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इसलिए जो पैरेलल वेक्टर्स है आपने उसका क्या निकाल लेना है, यूनिट वेक्टर। सेम उसी तरह पिछला वाला मेथड इस्तेमाल करते हुए ओ पी किसके बराबर का, ओ ए प्लस टी ए बी, ठीक है। ए बी आपके पास ए बी उसने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेना है। पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद आपको पता है कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपके पास ये होता है, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए दो चीज़ें होती है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इसमें क्या है, आपके पास जो सी है ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 क्या है, ए पी की क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड है, तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप देखो ए पी का आंसर, क्योंकि ए ओ पी किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। और आर हम क्या लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इसी तरह और ए पी आपके पास क्या है, ए पी की वैल्यू आप ऊपर इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, आर, तो वो भी आर है, नीचे ओ पी भी आर है, तो दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे। कंपेयर होने के बाद एक्स की वैल्यू निकलेगी, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकलेगी। आप ये वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। Find the vector equation of the line parallel to the vector दे which passes through the point A point में से गुजर रहा है, with the position vector is this, ठीक है। ये उसका पोजीशन है, P is a point on this line such that AP is 15, यानी कि ये 15 इसकी मैग्नीट्यूड है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। तो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया, आपको पता है ए किसे, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, ओ पी का पोजीशन वेक्टर। तो हमें पता है कैसे लिखते हैं, हेड टू टेल रूल से ओ ए प्लस ए पी, ठीक है। लैम्डा बी क्योंकि वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, तो ए बी वेक्टर पैरेलल होते हैं किसके, ए पी के। तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स की आपने डेफिनेशन लिखी, तो आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो ये वेक्टर, ठीक है, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो वेक्टर्स के पैरेलल हों तो उसका क्या होता है, कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन रेशियो आप इसमें सेम ले लेंगे। सेम लेने के बाद आपके पास क्या, एक्स की वैल्यू निकलेगी, वाई की और जेड की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये कॉमन रेशियो उसने उसकी मैग्नीट्यूड उसने क्या दी हुई 15, इसको 15 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स की वाई की और जेड की वैल्यू निकलेगी। तो इसी तरह ओ पी किसका बराबर होता है, आर क्या, आर आप किस लिखते हो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स की वैल्यू पुट करिएगा, वाई की और जेड की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन में से गुजर रहा है तो इसका क्या मतलब है, एक वेक्टर इसका क्या होगा, 0,
ए उसका जीरो वेक्टर होगा, दूसरा वेक्टर उसने क्या लिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। तो सिमिलरली प्रीवियस फार्मूले से आप क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल किसके होते हैं ए प्लस बी टी, ठीक है। तो आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ए वैसे ही जीरो है तो बी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम ऐसे ही है, फाइंड द वेक्टर ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, ठीक है। तीन प्लेन है तो प्लेन में तीन वेक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। प्लेन है तो प्लेन में आपके पास क्या है, तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ओरिजिन है वो जीरो है, दूसरा वेक्टर और तीसरा। तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, 1 माइनस टी ए प्लस कोई भी स्केलर क्वांटिटी आप कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस टी बी प्लस एस टी, टी भी स्केलर है, एस भी आपके पास क्या है, स्केलर है, स्केलर की कम्बिनेशन मिलकर, और ए आपके पास जीरो है तो पहली टर्म वैसे ही जीरो हो जाएगी, बी की वैल्यू पुट कीजिएगा और सी की वैल्यू पुट करेगी, आई कोफिशिएंट अलग, जे कोफिशिएंट अलग और के कोफिशिएंट आपने अलग कर लेना। इसी तरह सिमिलरली इक्वेशन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनका पोजीशन वेक्टर ए ओ से पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो ओ ए क्या होगा, ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। तो सिमिलरली आपने इसको भी ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए टी प्लस सी माइनस ए एस, ठीक है। तो आपने उसको स्केलर लिखा तो आपके पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद गिवन पॉइंट आपको दिए हुए गए हैं, ए बी पॉइंट्स दिए गए हैं, आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द प्लेन पासिंग द पी एंड पी यानी क्यू में से गुजरता है और परपेंडिकुलर किसके होता है, क्यू पी के, ठीक है। क्यू पी में से गुजरता है तो क्यू पी की आपने क्या लेना है, पहले वो पॉइंट निकाल लेंगे उसने ए पॉइंट को, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर्स है ना, पी का पोजीशन वेक्टर ए है और क्यू का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है, बी है। तो आपने पहले पी क्यू निकालना, तो पी क्यू कैसे निकाल लें, बी माइनस ए, आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद अब आपके पास आ जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, आपके पास 2 6 2 3 एंड 6 आ गया, ठीक है। आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अब पासिंग थ्रू द प्लेन, ठीक है। तो वो आपके पास उसने क्या कहा हुआ है कि इसमें से गुजरती है तो आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन में आपने उसको लिखना है तो आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन कैसे निकालते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की मैग्नीट्यूड ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर उसने पॉइंट के साथ ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी सिमिलर, 8 भी ऐसे ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द दिस वेक्टर, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसने दी हुई है, ठीक है, और थ्रू द ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस विल बी टू, यानी कि आपने रेशियो, कॉमन रेशियो निकाल लेनी है, ठीक है। तो लेने के बाद ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ये बेशक ये ना 8 और 9 क्वेश्चन आप ना कीजिएगा, जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, ये आपने प्रीवियस भी पढ़ा हुआ है, सोच रहा था 4 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं कि नहीं है। ये चारों पॉइंट्स आपने ले लेने हैं, ए बी सी डी, ए बी निकाल लेना है, ए सी निकालना है, ए डी, उनका स्केलर ट्रिपल पढ़ लीजिएगा, अगर जीरो आ गया तो वो कोप्लेनर है वरना वो कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। इससे उसके बाद आपके पास आ जाए, ये भी सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 11 शो डैट दिस क्वेश्चन, ये वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर की शक्ल में दिए गए हैं, ठीक है। वेक्टर्स कोप लेना है तो इसका स्केलर ट्रिपल पढ़ लीजिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि जीरो के बराबर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ना कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 तो सेम प्रीवियस की तरह, ठीक है। अगर वो कोशिश कर लीजिएगा, अगर इजीली हो सका तो कर लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। उसके बाद ये भी कोप्लेनर ही है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ये भी सेम वही बार दोबारा रिपीट हो गया है। उसके बाद है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, कई दफ़ा आया है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, क्वेश्चन नंबर 14 शो दैट द लाइन, ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है। उसने कहा उनकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो ये यानी कि जो लाइन इस दोनों पॉइंट में से गुजरती है उसकी इक्वेशन ये होती है, फाइंड द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन हुज डिस्टेंस आर ए इज़ 14, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी ए, ठीक है। तो हमने ओ पी जो पोजीशन वेक्टर हमने लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए बी वेक्टर आपने निकाली, ए बी वेक्टर निकालने के बाद आपको पता है प्रीवियस की तरह जैसे ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ ए प्लस टी
टी ए बी, तो ए बी की वैल्यू भी पुट की आपने, ठीक है, ओ ए की वैल्यू भी पुट की, तो इसके बाद एक्स आई प्लस एक्स वाई जेड के, आई कंपोनेंट आई के, जे कंपोनेंट जे के और के कंपोनेंट के तीनों का आपस में कंपेयर कर लीजिएगा, तो तीनों में से टी की वैल्यू निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम इसी तरह, 15 भी सेम इसी तरह ही है कि कैसे वेक्टर निकालते हैं, दोनों वेक्टर्स को किस तरह कंपेयर किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी जो सिंपल वेक्टर इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चन है सिर्फ वो कीजिएगा। ए और बी वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर पोजीशन निकालना है, तो आपको पता है कि आर किसके बराबर होता है, ए ओ ए वेक्टर प्लस टी ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर की वैल्यू निकली उसमें वो सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब शो डैट ए ये लाइन्स है, आर परपेंडिकुलर है, L1 लाइन दी है और L2 लाइन आपके पास दी हुई है, ये बेशक रहने दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 कर लीजिएगा। इक्वेशन कैसे निकालते हो क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिएगा। ये कोप्लेनर चेक करना, तो क्वेश्चन नंबर 21 कोप्लेनर जैसे आप प्रीवियस सीखते आए होगे, पॉइंट से कोप्लेनर कैसे निकालते हैं, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको पहले वेक्टर में लेके जाना, ए बी वेक्टर निकालना है, ए सी और ए डी तीनों का स्केलेटिव प्रॉपर्टी लेना, तो देखना आंसर आ जाएगा। ऐसे ना करना जैसे यहाँ किया हुआ, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इस तरह ना कीजिएगा। सिर्फ आपने ना इक्वेशन ऑफ वेक्टर लाइन इक्वेशन के क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, उससे रेलिवेंट कीजिएगा, उससे अलावा नहीं कि आपने उससे कहा ना इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें, इस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें वो इस पॉइंट में से गुजरती है, तो आपने क्या करना है उनके पोजीशन वेक्टर्स निकालें, ए और बी 2 पॉइंट्स दिए गए, ओ ए वेक्टर निकाल लीजिएगा, ओ बी वेक्टर निकाल लीजिएगा। अब बेसिकली आपने ओ पी निकालना है, तो ओ पी किस तरह निकालेंगे आप, हेड टू टेल रूल से ओ पी निकलेगा ओ ए प्लस ए पी, तो ए पी किसके पैरेलल होता है, ए बी वेक्टर के पैरेलल होता है, तो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, तो इसलिए ए पी वेक्टर किस तरह लिखा जाएगा, लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की जगह उसने टी यूज़ किया है, टी ए बी, तो ए बी की वैल्यू पुट की और इस तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, बस ये वाले क्वेश्चन कीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज में जो अदर देन होंगे वो ना कीजिएगा, और कोप्लेनर वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि कोप्लेनर आपकी पिछली एक्सरसाइज के साथ ही है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर समझ में आ गया होगा, किसी भी बात की किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हो, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही आपका वेक्टर एनालिसिस मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है, ये चॉइस के तौर पर है, ठीक है, ये चॉइस है।